छात्रों, ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रेम प्रकाश पुनः फिर रसायन विज्ञान क्लास 12th का लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैंने कल आपको कोलराउस का नियम और कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग हमने बताया था, तो उसी पर हमने बोला था कि कुछ आपको सवाल बता दें। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिखा है HCl NaCl तथा CH3COONa के सीमेंस इन्फिनाइट यम के मान क्रमशः 426.1, 126.5 तथा 91.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो CH3COONa के लिए सीमेंस यम इन्फिनाइट की गणना कीजिए। मतलब आपको सीमेंस यम जो है उसी को फाउंड करना है। तो चूँकि कोलराउस का नियम जो होता है ये धन आयन और ऋण आयन, जब कुछ विद्युत अवघटक का एक धन आयन एक ऋण आयन होता है, यही कोलराउस का नियम होता है ना। तो यहाँ पर चूँकि हमें क्या दिया हुआ है, HCl NaCl CH3 के लिए ये मान दिया हुआ है और CH3COONa के लिए हमको ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं कि इसका कोलराउस के नियम के अनुसार H+ और Cl- होता है और उसी तरह से NaCl का भी वही होगा। हमें ज्ञात करना है CH3COONa, ठीक है। तो CH3COO- आयन प्लस Na+ आयन, हम यहाँ 3 समीकरण बनाए हैं 1 2 3, यानी HCl को CH3COO के और NaCl के कोलराउस नियम की सहायता से हम इसे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ करके और 3 में घटा देंगे। यही लिखा है हमने, समीकरण 1 और 2 को जोड़ करके समीकरण 3 में घटाने पर, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिखा है ये HCl, ये CH3COO, फिर NaCl- कर दिया है। तो चूँकि इसका मान हमने सब पुटअप कर दिया है, ये मान पुटअप किया है और ये मान पुटअप किया है, ये माइनस चिन्ह के साथ था इसका, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस होगा। चूँकि एक लाइन और करना था, माइनस करके आप बच्चे 12th के हैं तो इतना तो समझ ही रहे हैं। जो अपोजिट चिन्ह के थे कट गए और ये बचे हमारे, ये जो बचे यही कोलराउस के नियम की सहायता से फाइंड भी करना था, ठीक है। अब इसका मान सबका दिया हुआ है, ठीक है। मान जो दिया हुआ है, इसका मान हम ये रख दिए, रखने पर ये इतना आंसर आया, ठीक है। CH3COONa का मान ज्ञात करना था और CH3COONa का मान हमें मिल गया, ठीक है। तो ये आपका सवाल है। इसी तरह से कई ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, आप सॉल्व करें और जो भी सवाल नहीं आता है आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और छात्रों, आप चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जब भी पढ़ाऊँ तो आपको पता चलता रहे। और इस तरह से जो भी प्रॉब्लम है हमारे व्हाट्सएप पर भेजो, कमेंट बॉक्स में भेजो, मैं देखूँगा और आपका सॉल्व करूँगा, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक की सहायता से आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होता है, इस कारण हम लोग थोड़ा सा शार्टली पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप बुक से एक बार पढ़ लिया करो, इसके बाद पूछा करो। हमने चैप्टर के पहले ही पूरा सिलेबस बता देते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, ठीक। विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटनी सेल, 2 चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं विद्युत अपघटन। छात्रों, विद्युत अपघटन वह प्रक्रम है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब विद्युत अपघटन वह प्रक्रम है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात किसी विद्युत अपघट के विलयन या उसके गलित विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में उपस्थित आयन का विपरीत ध्रुव पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन का होना विद्युत अपघटन कहलाता है।
मतलब यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रियाएं होती है तो वह क्रिया हमारा विद्युत अपघटन कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप एक दो बार वीडियो क्लिक करके देख लेंगे तो आपको विद्युत अपघटन का परिभाषा याद हो जाएगी। फिर से एक बार हम समझाते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन या उसके गणित विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में उपस्थित आयन का विपरीत ध्रुवों पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन का होना विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक, चूँकि इस प्रक्रिया में धन आयन कैथोड की ओर गति कर कैथोड पर अपचयित होते हैं तथा ऋण आयन एनोड की ओर गति कर एनोड पर ऑक्सीकृत होते हैं, इस क्रिया को ही विद्युत अपघटन कहते हैं। ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप एक दो बार इसको रिपीट करके सुन लेंगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम विद्युत अपघटनी सेल। छात्रों, मैं एक लाइन में इसका बता रहा हूँ विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। अभी आपने जो विद्युत अपघटन पढ़ा और जो विद्युत अपघटन जिस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है उसे हम विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। ठीक है, मैं अभी सेल के बारे में और विधिवत बताऊंगा अगले वीडियो में।